प्यारे बच्चों, मैथ 100% चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 एज फैक्टर। हमें ये बताना है कि इन पॉलिनोमियल में पता कीजिए कि x + 1 किसका फैक्टर है। अब बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से और पढ़ने के बाद उसको समझते हैं, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। अगर आपको किसी भी एक वर्ड का मीनिंग पता नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, चाहे टीचर बोर्ड पे समझाएगा। और अगर आपको उसमें कोई डाउट है, कोई वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब बच्चों, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि इन पॉलिनोमियल में हैज x + 1 एज फैक्टर। x + 1 किसका फैक्टर है और किसका फैक्टर नहीं है, ये पता करना है। अब इसके लिए बच्चों आपको ये पता होना जरूरी है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर नंबर्स में भी होते हैं और पॉलिनोमियल्स में भी होते हैं। नंबर्स में आपको पहले बताता हूं मैं। जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 10, फैक्टर्स ऑफ 10। बच्चों, 10 के फैक्टर वे सारे नंबर होंगे जिनसे कि 10 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा यानी कि रिमाइंडर कोई भी नहीं बचेगा। तो ऐसे नंबर क्या हैं जिनसे 10 पूरा डिवाइड हो जाएगा? ऐसा नंबर एक तो है 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। एक है 2 के बाद है 5 और 5 के बाद है 10। इन चारों नंबर से 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये चारों ही नंबर इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से पॉलिनोमियल में भी होता है बच्चों। जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड कर दे, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, तो पहला पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरे पॉलिनोमियल का जिसको कि हम डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। कहने का मतलब बच्चों, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो ये इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है बच्चों। और रिमाइंडर पता करने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम बताती है कि हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों का ही यूज होगा इस क्वेश्चन में। देखिए करते हैं। मैं आपको इसमें 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। मैं पहला और चौथा कराता हूं, इनकी सहायता से ही आप दूसरा और तीसरा आसानी से कर लोगे। पहला देखते हैं, सॉल्यूशन 1। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? px। इसको px ले लेते हैं। px इक्वल टू क्या है? x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। हमें चेक करना है कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले जिस फैक्टर को हमें पता लगाना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, उसको इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। x + 1 को इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। अब इससे x की वैल्यू क्या आएगी? 1 को उधर लेके जाएंगे, 0 - 1, x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -1। x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम -1 पे निकालेंगे। x की जगह -1 रख देंगे। तो अगर ये 0 आ गया तो x + 1 इसका फैक्टर होगा। अगर ये 0 ना आया तो x + 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो x की वैल्यू -1 इसमें रखो, p -1। देखिए बच्चों, x की जगह हमने -1 रख दिया, इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1
+1। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, मुझे उम्मीद है सॉल्व करना आपको आता ही होगा। ब्रैकेट खोलना, इंटीजर को प्लस या माइनस करना, उन रूल की इसमें जरूरत पड़ेगी। यदि किसी बच्चे को इसमें डाउट्स है तो वो पिछली क्लास का डाउट है बेटा आपका, ये 9th क्लास का लेवल नहीं है। 9th क्लास के बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। यदि आपका इसमें भी डाउट है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख लेना जो पिछली क्लासेस की हैं, इंटीजर से रिलेटेड है, सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये आप कमेंट में लिख देना तो मैं इस पर एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जो भी आपके डाउट्स हुआ करें बच्चों, उन्हें आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। इसको सोल्व करते हैं। -1 की पावर 3। बच्चों पावर का मतलब होता है जितनी भी पावर है बेस की उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई। -1 की पावर 3 है तो -1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो आइए करते हैं इसको। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। -1 की मल्टीप्लाई पहले -1 में करेंगे। सबसे पहले बच्चों साइन की मल्टीप्लाई होगी, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस में हुई तो ये प्लस बन जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है 1 आएगी। फिर मल्टीप्लाई ये वाला -1। अब बच्चों इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो सेम आता है, तो ये आएगा -1। तो हम कह सकते हैं कि -1 की पावर 3 की वैल्यू क्या आई? -1 आई। इसी तरह से बच्चों मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर -1 की कहीं पे भी पावर में अगर ओड नंबर है तो उसकी वैल्यू -1 आती है, और अगर -1 की पावर एक इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर से मीनिंग यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 6, 8, 10, 12, 14, कोई भी इवन नंबर हो तो उसकी वैल्यू +1 आती है। अगर ओड नंबर है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू -1 आती है। इस बात को ध्यान रखना, आप इसका हमेशा आगे यूज कर सकते हो। तो -1 की पावर 3 का वैल्यू आई -1 प्लस ये वाला। अब बच्चों यहां देखिए -1 की पावर 2 की वैल्यू आएगी +1। मैंने आपको बताया इवन नंबर, इसको मैं लिख भी देता हूं। अगर -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर, तब इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। अगर -1 की पावर कोई भी इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू हमेशा +1 आएगी। इस बात को बच्चों ध्यान रखना। ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं आप जानते ही हो। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, 2 से नहीं कटते, उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। और जो नंबर 2 से कट जाते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें इवन नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों। और यहां समझते हैं -1 की पावर 2 की तो प्लस का 1 आया। अब प्लस यहां देखिए जरा बच्चों, प्लस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस आएगा, 1 आएगा, और यहां पे +1। -1 से +1 कट जाएगा, इस -1 से भी +1 कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। p -1 की वैल्यू क्या आई बच्चों? 0 आ गई। इसको हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं। रिमाइंडर जो आया इसको डिवाइड करके वो 0 आया, तो लिख देंगे हम इसको, रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू 0। बच्चों मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 आए तो ये इसका फैक्टर होता है, तो लिख देंगे सो x + 1 इज ए फैक्टर। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बिल्कुल फोर्थ भी हम करते हैं। फर्स्ट, इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, वो आप अपने आप करेंगे। फोर्थ भी आपको समझा देता हूं। फोर्थ में x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस
2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब बच्चों सेम वही कंडीशन, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखिए, x की वैल्यू -1 रखिए। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, फिर निकालिए p -1, जैसे इसमें निकाला था p -1, सेम इसमें भी निकालेंगे। तो -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 2। एक्स की जगह पे हमने सारे में -1 पुट कर दिया है। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, -1 की पावर 3 की वैल्यू आएगी -1, -1 की पावर 2 की वैल्यू आएगी प्लस का 1। ये माइनस जो है बच्चों बाहर वाला है, जो बाहर माइनस था वो ये है, अंदर -1 की पावर 2 की वैल्यू +1 हो जाएगी। अब यहां देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हुई तो ये प्लस बन गया, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो 2 आया, 1 की मल्टीप्लाई रूट 2 में हुई तो रूट 2 आया, प्लस का रूट 2 प्लस ये वाला रूट 2 इक्वल टू -1, ये माइनस के बच्चों 2 हो जाएंगे, और ये प्लस का 2। और यहां पे देखो बच्चों 1 अंडर रूट 2 ये है, प्लस 1 अंडर रूट 2 ये है, तो ये प्लस जब होंगे तो ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 2 अंडर रूट 2, -2 से +2 कट जाएगा, ये बचेगा हमारा 2 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 0 के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं आया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x प्लस 1, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का मीनिंग कौन सा, गिवन कौन सा है बच्चों, ये वाला पॉलिनोमियल। x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये पहला क्वेश्चन हो गया।